जय हिंद। उदयपुर में घूमने के लिए आए और सर्किट हाउस में रुके सीबीआई के कथित आईपीएस अफसर को पुलिस गिरफ्तार कर लेती है। गिरफ्तारी के बाद वो जो खुलासे करता है उन्हें सुनकर सभी भौचक्के के रह जाते हैं। दरअसल उदयपुर के सर्किट हाउस में एक फोन आता है जिसमें जानकारी दी जाती है कि सीबीआई के आईपीएस अफसर वहां पर आकर रुकना चाहते हैं और उनके साथ 3 और मेंबर होंगे, उनके लिए बढ़िया इंतजाम किया जाए। इसी के तहत वहां पर गेस्ट हाउस में कमरे बुक किए जाते हैं। सीबीआई के इस आईपीएस अफसर को मिलने के लिए वहां लोकल पुलिस के इंस्पेक्टर और सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस तक भी पहुंच जाते हैं। जब ये पुलिस वाले सीबीआई के इस कथित आईपीएस अफसर से बातचीत कर रहे थे तो वहां पर ऐसा भेद खुला, ऐसी पोल खुली कि इस आईपीएस अफसर को फौरन गिरफ्तार कर लिया गया। उदयपुर पुलिस के एसपी जब इस सीबीआई के आईपीएस अफसर से सवाल करते हैं कि आपका बेस क्या है, तभी ये जवाब देते हैं कि मैं 200 आरआर का हूं और इसके बाद एसपी साहब हंस पड़ते हैं। जय हिंद। उदयपुर के सर्किट हाउस में अपने साले समेत कुछ लोगों के साथ एक सीबीआई का कथित आईपीएस अफसर पहुंच जाता है। घूमने के लिए वहां गए इस आईपीएस अफसर को अचानक से पुलिस गिरफ्तार कर लेती है। पर यह घटनाक्रम आखिर हुआ कैसे, इसके बारे में मैं आपको जरूर जानकारी दूंगा। पर सबसे पहले आपसे अपील कि आप लाखों की संख्या में हमारी वीडियोस को देख रहे हैं पर चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रहे, इसलिए अगर YouTube पर यह चैनल देख रहे हैं तो फौरन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल नोटिफिकेशन ऑन कीजिए और कमेंट कीजिए। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। मैं जानता हूं कि यह वीडियो आप आखिर तक देखेंगे क्योंकि ये है ही इतना दिलचस्प केस। अब जगह है उदयपुर। उदयपुर में आमतौर पर लोग घूमने के लिए जाते हैं। ऐसे ही एक फोन उदयपुर के सर्किट हाउस में आता है। सर्किट हाउस में आए इस फोन में जानकारी दी जाती है कि सीबीआई के एक आईपीएस अफसर आपके यहां आना चाहते हैं, कुछ दिन रुकना चाहते हैं और उनके साथ 3 और मेंबर होंगे, 3 और लोग होंगे। उसके हिसाब से तैयारी कर ली जाए, उन्हें खाने या रहने की कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। और इस बुकिंग के बाद 23 जनवरी के दिन वहां पर सीबीआई के ये कथित आईपीएस अफसर कुछ लोगों के साथ पहुंच जाते हैं। जब ये आईपीएस अफसर वहां पर पहुंचते हैं तो सर्किट हाउस का स्टाफ उनका काफी अच्छे से स्वागत भी करता है और जो पुलिस स्टाफ वहां पर मौजूद होता है वो इस कथित आईपीएस अफसर को सैल्यूट भी करता है। स्टाफ ने जब सैल्यूट किया तो जवाब में इस आईपीएस अफसर ने भी उन्हें सैल्यूट किया और उसके बाद इस कथित आईपीएस अफसर को कमरा नंबर 211 अलॉट कर दिया जाता है और कहा जाता है कि साहब आप यहां पर आराम कीजिए, शाम को खाने की व्यवस्था होगी, आप चिंता मत कीजिए। तो सुबह दोपहर शाम 3 समय का खाना इन्हें कमरे में मिल जाया करता था। पर इस बीच सर्किट हाउस के मैनेजर नरेश वर्मा वहां के लोकल पुलिस के डीएसपी चांदमल को फोन करते हैं। वो डीएसपी को जानकारी देते हैं कि सर्किट हाउस के कमरा नंबर 211 में सीबीआई के एक आईपीएस अफसर आकर रुके हुए हैं। जब डीएसपी को यह बात पता चलती है तो वो मैनेजर से कहता है कि अच्छी बात है, आप उनका ख्याल रखिए, उन्हें किसी तरह की कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। इतना कहने पर सर्किट हाउस का मैनेजर एक बार फिर से डीएसपी को कहता है कि सर ये बात तो ठीक है पर मुझे कुछ चीजों पर शक हो रहा है। डीएसपी ने कहा कि आप उनका आइडेंटिटी कार्ड चेक कर ले, उनके और दस्तावेज चेक कर ले। मैनेजर ने जवाब दिया कि साहब मैं दस्तावेज और उनके आई कार्ड चेक कर चुका हूं पर फिर भी मुझे लगता है कि दाल में कुछ काला है, इसलिए आप यहां पर आ जाइए। इस बीच जब ये बातचीत होती है तो डीएसपी अपने एसपी को फोन करते हैं। एसपी को जब ये पूरी जानकारी मिलती है कि सर्किट हाउस में सीबीआई के एक आईपीएस अफसर आकर रुके हुए हैं तो वो अपने स्तर पर सीधे कोई कार्रवाई करने के बजाय सबसे पहले अपने आईजी को, इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं। वो बताते हैं कि मुंबई में तैनात एक सीबीआई का आईपीएस अफसर जिनका नाम सुनील कुमार सांखला है, वो यहां पर आकर रुके हुए हैं और उनके साथ 2 से 3 लोग और हैं। वो यहां पर घूमने के लिए आए हैं पर सर ये बात पता करनी है कि कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं है। आईजी आमतौर पर आईपीएस अफसर होते हैं तो इसीलिए उन्होंने अपने दोस्तों, अपने बैचमेट्स और सीबीआई में तैनात कई अफसरों को फोन घुमा दिया। तो इस बीच 23 जनवरी को यह कथित आईपीएस अफसर सर्किट हाउस में दाखिल हुआ था। अब 24 जनवरी की सुबह हो चुकी थी। अब सुबह आईजी साहब को पता लग जाता है कि सीबीआई मुंबई में इस नाम से कोई भी एसपी यानी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस नहीं है। जब यह सच्चाई पता चलती है तो पुलिस और ज्यादा सतर्क हो जाती है, एक्स्ट्रा अलर्ट हो जाती है क्योंकि 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस को सिर्फ 2 ही दिन बाकी रह गए थे। अब पुलिस को यह लग रहा था कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि गणतंत्र दिवस पर कोई गलत हरकत करने के लिए आतंकवादी उदयपुर तो नहीं आए हैं और कहीं वो
फर्जी आईपीएस अफसर बनकर इस घटना को अंजाम तो नहीं देना चाह रहे हैं। इसके बाद अपने सीनियर अफसरों से आदेश मिलने पर पुलिस सीधे सर्किट हाउस का रुख करती है। सर्किट हाउस में वो इंस्पेक्टर पहुंच जाते हैं और वो सर्किट हाउस के मैनेजर से पूछताछ करते हैं। मैनेजर बताता है कि साहब, वो कथित आईपीएस अफसर इस समय यहां पर नहीं है, वो फिलहाल बाहर गए हुए हैं और उनके साथी भी यहां पर मौजूद नहीं है। वहीं दूसरी तरफ ये कथित आईपीएस अफसर सुनील कुमार सांगला उस समय उदयपुर में घूम रहा था। तभी अचानक उन्हें सर्किट हाउस से एक फोन आता है। फोन में पूछा जाता है कि सर, आप शाम को कब तक आएंगे, कितने बजे तक यहां पर पहुंचेंगे, क्योंकि आपके डिनर का अरेंजमेंट करना है। और इसके साथ ये भी पूछा जाता है कि आपके साथ कितने लोग और होंगे। सुनील कुमार जवाब देते हैं कि मेरे साथ 3 लोग और होंगे और वो समय, निर्धारित समय बता देते हैं जिस समय वो सर्किट हाउस में पहुंचने वाले थे। अब इस बीच पुलिस की टीम और सतर्क हो जाती है और इंतजार किया जाता है सुनील कुमार नाम के इस कथित आईपीएस के सर्किट हाउस में पहुंचने का। वहीं दूसरी तरफ पुलिस लगातार पूरे शहर में सर्च ऑपरेशन चला रही थी सुनील कुमार नाम के इस आईपीएस अफसर को ढूंढने के लिए, क्योंकि पुलिस किसी भी तरह से कोई रिस्क नहीं लेना चाहती थी। इस बीच अचानक से ये कथित आईपीएस अफसर सर्किट हाउस में पहुंच जाता है। इस बीच उसके साथ जो साथी थे वो भी वहां पर पहुंच जाते हैं। अब इंस्पेक्टर साहब सीधे उनके कमरे में पहुंच जाते हैं। अब थोड़ी देर में वहां सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस यानी कि उदयपुर के एसपी भी पहुंच जाते हैं। अब जैसे ही एसपी वहां पर पहुंचते हैं तो एसपी को देखकर ये आईपीएस अफसर उन्हें सैल्यूट करता है। अब जब ये सैल्यूट करता है तो ये अपने उल्टे हाथ से सैल्यूट करने लग जाता है। एसपी साहब भी इसके सैल्यूट का जवाब देते हैं और साथ में मुस्कुराने लगते हैं। एसपी साहब पूछते हैं कि साहब, ये बताइए कि आपका आईपीएस का कौन सा बैच है। इसका जवाब देते हुए सुनील कुमार बताते हैं कि उनका आईपीएस का 2020 बैच है, जिसमें उनकी 263वीं रैंक आई थी। इसके साथ ही वो ये भी जानकारी देते हैं कि आईपीएस में आने से पहले उन्होंने राजस्थान पुलिस में नौकरी की है और उससे भी पहले वो इनकम टैक्स में क्लर्क के तौर पर काम कर चुके हैं। वो एसपी को बताते हैं कि उन्होंने अपनी जिंदगी में काफी मेहनत की है और यूपीएससी क्रैक करने के लिए उन्होंने लगातार, कंटिन्यूसली और कंसिस्टेंटली मेहनत की है, जिस वजह से अपने चौथे अटेम्प्ट में उन्होंने यूपीएससी की परीक्षा क्रैक की। ये सब बातें एसपी उदयपुर लगातार सुन रहे थे। वहां पर इंस्पेक्टर भी मौजूद था, पुलिस के और कर्मचारी भी मौजूद थे और सर्किट हाउस का पूरा स्टाफ भी वहां पर ये सब कुछ देख रहा था। इसी बीच उदयपुर के एसपी एक दूसरा सवाल करते हैं। वो कहते हैं कि आपका बेस क्या है। जैसे ही बेस का सवाल ये कथित आईपीएस अफसर सुनता है, वो जवाब देता है कि मेरा बेस 200 आरआर है। ये सुनकर एसपी और जोर से हंसने लगते हैं और वो कहते हैं कि सरदार वल्लभ भाई पटेल एकेडमी में मैंने पता किया है और मुझे अच्छे से पता है कि इस समय 75 आरआर बेस चल रहा है। आप 125 साल आगे की बात कर रहे हैं और आपकी ये जानकारी बिल्कुल भी दुरुस्त नहीं है। जिसके बाद इस कथित फर्जी आईपीएस अफसर को गिरफ्तार कर लिया जाता है। अब दरअसल सुनील कुमार सांखला नाम का ये शख्स है कौन, इसके बारे में जानते हैं। सुनील कुमार कोटपुतली बहरोड के बांसुर इलाके के हमीरपुर गांव का रहने वाला है। राजस्थान का रहने वाला सुनील यूपीएससी की परीक्षा क्रैक करना चाहता था, पर वो क्रैक नहीं कर पाया। जिसके बाद उसने लोगों से झूठ बोलना शुरू कर दिया कि वो यूपीएससी की परीक्षा क्रैक कर चुका है और उसका 263वां रैंक आया है। इसके साथ ही उसे आईपीएस कैडर अलॉट कर दिया गया है। जिसके बाद गांव में, इलाके में शोर मच जाता है। गांववासी खुशियां मनाने लगते हैं, ढोल धमाके बजते हैं, इलाका इकट्ठा हो जाता है। सुनील कुमार सांखला का जगह जगह सम्मान होता है। इसी बीच जब गांव, आसपास के गांव में ये बात पता लगती है तो सुनील के लिए रिश्तों की लाइन लग जाती है। फिर एक सुंदर और पढ़ी लिखी लड़की से उसकी सगाई भी हो जाती है। इसके कुछ समय बाद सुनील फेसबुक पर बहुत ज्यादा एक्टिव था। वो राजस्थान और हरियाणा के मुख्यमंत्री द्वारा उसे जो आईपीएस में सेलेक्ट होने पर शुभकामना पत्र भेजा गया था, वो अपना फेसबुक पर पोस्ट कर देता है। जब वो ये फेसबुक पर पोस्ट करता है तो चीफ मिनिस्टर्स द्वारा दी गई शुभकामनाओं का ये संदेश पूरे सोशल मीडिया में बहुत ज्यादा धड़ल्ले से वायरल हो जाता है। वायरल होने के बाद सुनील कुमार की जो फेसबुक की फ्रेंड लिस्ट थी, उसमें लोगों की, फैंस की संख्या बढ़ती चली जाती है। अब इस बीच वो लगातार फेमस हो रहा था, पॉपुलर हो रहा था और कई जगह उसे वैसे ही फायदा हो जाता था जहां भी वो अपना इंट्रोडक्शन देता था। इस बीच सुनील ने ऑनलाइन ऑर्डर देकर पुलिस की वर्दी और मंगवा ली। पुलिस की वर्दी मंगवाने के बाद कई जगह वो इसे पहनकर भी चला जाता था।
और जब वर्दी के रौब की असलियत का उसे पता चला और जब इसका एहसास हुआ तो उसके बाद उसने इस झूठ का सहारा हर जगह लेना शुरू कर दिया। अब एक दिन इस फर्जी आईपीएस का साला इसे कहता है कि उसे उदयपुर घूमना है, उसके साथी भी उदयपुर घूमना चाहते हैं। तो इसीलिए सीबीआई का यह कथित आईपीएस अफसर सुनील कुमार सांखला अपने साथियों इंद्राज सैनी, अमित चौहान और सत्यनारायण कनौलिया के साथ उदयपुर पहुंच जाता है। उदयपुर पहुंचने से पहले ये वहां पर सर्किट हाउस में एक कमरा बुक करवाता है। अब सर्किट हाउस में जो कमरे बुक होते हैं ये आपको पता होना चाहिए कि वहां पर आमतौर पर जितने आईएएस, आईपीएस, आईआरएस या कोई भी सीनियर अधिकारी हैं वो वहां पर रुक सकते हैं। इसके साथ ही सांसद, विधायक और कोई भी जो चुने गए सीनियर प्रतिनिधि होते हैं या स्टेट गेस्ट होते हैं वो वहां पर रुक सकते हैं। सिर्फ आपको वहां पर अपना आई कार्ड जमा करना होता है, अपने बारे में जानकारी देनी होती है। बड़े ही नॉमिनल रेट्स पे वहां पर बढ़िया बढ़िया कमरे मिल जाते हैं। जैसे अगर आप किसी 5 स्टार होटल में जाएंगे तो वहां पर आपको 10,000, 15,000 का कमरा मिलेगा। यहां पर आपको 200 से 250 रुपए के बीच में कमरा मिल सकता है। तो इसलिए अक्सर सरकारी अधिकारी वहां पर जाते हैं। पर सुनील कुमार सांखला ने सोचा कि क्यों ना मैं यहां पर सर्किट हाउस में जाकर अपना रौब भी जमाऊं और वहां पर एक बढ़िया कमरा फ्री में बुक भी करवा लूं। और इसी बीच सुनील कुमार सांखला पुलिस की पकड़ में आ गया। जय हिंद।